हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 16 मई थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 16 मई थर्ड शिफ्ट में आपका आया था, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 16 मई थर्ड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न था कि कुमारी कमला इज़ रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, तो आपका भरतनाट्यम, जो कि ऑप्शन में था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि टू विच स्टेट इज कथक डांस रिलेटेड, तो कथक डांस स्टाइल ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपको उत्तर प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। द थ्री डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स ऑफ कथक डांस आर लखनऊ घराना एंड जयपुर घराना एंड बनारस घराना। द रूट्स ऑफ दिस डांस लाई इन द संस्कृत हिंदू टेक्स्ट नृत्य शास्त्र written by the ancient Indian musician and धर्मार्टिस्ट भरता मुन्नी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन विथ कंसिस्टेंस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो आपका आर्टिकल 25 इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्सिस्टेंस and religion to freely believe, practice and propagate. Under this, every person in India has the freedom to believe, practice and propagate any religion. Article 25 to 28 of the Indian Constitution enumerate the right to freedom of religion, freedom to manage religious affairs according to Article 26 of the Indian Constitution, freedom from payment of taxes, promotion of religion. Article 7 state that no person shall be compelled to pay any tax for promotion or maintenance of any particular region of religious denomination. Freedom to attend religious instruction. Under Article 28, no religious instruction shall be imparted in any educational institution, only maintenance out of state territory of India funds. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि हु स्कोर द मोस्ट रन इन 1983 वर्ल्ड कप, तो आपका डेविड गोबर आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इंडिया से किसने ज़्यादा रन बनाया था, तो आपका कपिल देव जो कि 303 रन बनाए थे। विनर की बात कर ले तो आपका इंडिया रहा था। होस्ट किसने किया था, तो इंग्लैंड ने किया था। मोस्ट विकेट किसने लिया था, तो इंडियन रॉगर बिन्नी ने लिया था आपका। और मैचेज कंसिस्ट ऑफ 60 ओवर पर इनिंग्स आपका हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, तो आपका बोनालू इज़ द एनुअल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना सेलिब्रेटेड इन द ट्यून सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सेकंद्राबाद एंड द अदर पार्ट ऑफ तेलंगाना, तो आपका बोनालू फेस्टिवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त ऑफ असद month. Goddess Mahakali is worshipped in the Bonalu festival. The Bonalu festival was declared as a state festival by Chandrasekhar Rao led government following the formation of state 2014. चलिए अगला देख लेते हैं। अगला था कि वेयर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, तो आपका देवप्रयाग जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग इज अ सिटी इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड. इट इज़ वन ऑफ द पंच प्रयाग and hence here the Alaknanda river meets the Bhagirathi river. Beyond this confluence, this combined river is called the Ganges. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई डिग्री ऑफ अल्काली हुज केमिकल फॉर्मूला इज NaOH एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पूछा होगा तो आपका NaOH हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है तो कि हु आर द ट्रस्टी ऑफ PM केयर फंड, तो आपका रतन टाटा, केटी थॉमस एंड करिया मुंडा जो कि आपका है, तो आपका रतन टाटा ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द PM केयर फंड आर द डिफेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी ऑफ द फंड। PM केयर फंड इज अ पब्लिक ट्रस्ट नॉट गवर्नमेंट फंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए PIL कैन बी फिल्ड एनी हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32.
In 1985, Justin P.N. the PIL was presented by Bhagwati. This PIL is a relaxation of the traditional rule of right to intervene. Period to 1979, the Supreme Court of India, the judiciary considered petition only for parties directly or indirectly affected by the respondent. Its PIL also act an effective tools for change or social welfare in the society through public interest litigation. Any public or person can file a public interest litigation on the behalf of aggrieved class and demand redress. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अल्काली मेटल। तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम था। तो द अल्काली मेटल्स इंक्लूड द केमिकल एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम। आपका ये सब में से जो भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द समथिंग कीप्ड इन द बैंक एज लिक्विडिटी कॉल्ड। तो आपका कैश रिवर्स रेशियो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, कैश रिवर्स रेशियो। बैंक इन इंडिया आर द रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट एंड कैश विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. This percentage of their total deposit is known as the cash reverse ratio or CRR. The amount kept as a cash reverse ratio is either sent to RBI or kept in the bank vault. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अमित घाट वाज ऑल्सो नॉन एज। तो आपका जो बिंदुसार मौर्य हो जाएगा वाज नॉन एज अमृत घाट। तो आपका बिंदुसार मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। Bindusar Maurya was the son of Chandragupta Maurya and the founder of Maurya dynasty. Chandragupta Maurya was also known as the Adocotus or Sandrocotus. Ashok Maurya was also known as Ashoka the Great, and Ashok was the son of Bindusar Maurya. Ashok Maurya was an Indian emperor of the Maurya dynasty. चलिए अगला प्रश्न आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ I2U2। तो I2 यानी डबल I, U2 यानी डबल U। तो इंडिया, इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड अरब इमिरेट आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फुल फॉर्म होता है I2U2 इज़ द ग्रुप फॉर्म बाय द इंडियन, इजराइल, द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेस्ट एशियन क्वाड। I2U2 was formed in October 2021 to address issues related to the maritime security, infrastructure and transport following the Abraham Accords. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ चेरा डेंसिटी। तो आपका द सिंबल ऑफ चेरा डेंसिटी वाज द बो एंड द एरो। तो आपका राइट आंसर बो हो जाएगा यानी बाण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसी के बारे में। तो चेरा डेंसिटी एंशिएंट Drevlians was one of the dynasty that ruled present-day state of Kerala and a part Tamil Nadu in the early medieval period. The Cheras were also known as Keralaputras, and the word Chera means fall of the mountain in ancient Tamil. Banji was the capital of Chera kingdom, and the most popular Chera ruler is Sengotuban, and the last ruler of empire is Cheraman Perumal. वहीं बात कर ले और लीपिंग टाइगर का जो आपका चोला का है इसका इंडिकेशन, और टू फिशेस का आपका पांड्या का है, बो एंड एरो का चेरा का है, आपका सिंह चतुर्मुख आपका जो कि इंडिया का है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि स्वराज इज़ आवर बर्थ राइट हु गेव द स्लोगन। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट and I will have it. The slogan was given by Bal Gangadhar Tilak. The word Swaraj was first coined by Bal Gangadhar Tilak. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि इंडियन म्यूजिशियन सरन रानी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इंडियन म्यूजिकल सरन रानी इज रिलेटेड टू आपका सरोद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट फीमेल सरोद प्लेयर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। सरन रानी वॉज द Cultural Ambassador of India. He was awarded Padma Bhushan in the year of 2000. अगला आया था कि आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनटचेबल बॉय। तो अनटचेबल बॉय वाज द फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड बाय मुल्क-राज आनंद इन 1935 विच इज़ फॉलो बाय कूली एंड टू लिप्स एंड बर्ड्स आपका है
सुटेबल बाय, तो नेम द ऑथर ऑफ द नेम विक्रम सेठ, द बुक वॉज पब्लिश इन 1993। तो आपका इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजानंद हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि हु वॉन द 1996 वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, तो आप कमेंट करके हमें बताइए क्या होगा। अगला है कि व्हाट इज़ द एंटोनेम ऑफ काम। तो आपका एगिटेटेड, एंग्री, इंसिड्स, रेस्टलेस आपका जो कि एंटोनेम हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ सब्टल। तो आपका इसका भी नहीं मिल पाया, तो आप हमें बताइए क्या होगा। अगला है कि व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ प्रीसियस। तो आपका द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रीसियस आर कॉस्टली, वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव। जो भी ऑप्शन में होगा आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले एंटोनिम्स ऑफ द प्रीसियस इज चीप, एक्सपेंसिव एंड रीजनेबल आपका हो जाएगा। अगला है कि व्हाट आर द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। तो अकॉर्ड्स, कॉन्सेंट, हार्मोनी, अनएमिनिटी, यूनिटी एंड कॉन्कर्ड आपका जो कि एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला आया था आपका एक इडियम आया था कि वेट सीट ड्राइवर एड इडम पूछा था कि क्या होगा। तो समवन हु गिव अनवांटेड एडवाइस और हु ट्राइज टू कंट्रोल समथिंग डेट इज सपोज टू बी कंट्रोल बाय अनदर पर्सन आपका जो कि बैक सीट ड्राइवर का इडियम हो जाएगा। तो आपके ये रहे 16 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में आपके आए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।